हम सब ने सुना किस प्रकार नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ, उनका जन्म स्थान के बारे में सुना और कैसे वे बचपन में केवल वे ही खेल खेला करते थे जो भगवान की लीलाओं से संबंधित है। और एक खेल का वर्णन करते हुए कल हमने यह कथा सुनी कि कैसे भगवान लक्ष्मण का रोल कर रहे थे और बेहोश हो गए क्योंकि हनुमान की जड़ी बूटी लाना भूल गए। निमाई पंडित शास्त्रों में इतने एक्सपर्ट थे कि 12 साल की उम्र में ही उन्होंने व्याकरण और न्याय लॉजिक इस पे महारत हासिल कर ली थी। इसलिए जो वहां के पंडित थे उन्होंने उन्हें न्याय चूड़ामणि यह उपमा दिया। तो कुबेर, नित्यानंद प्रभु का पहले क्या नाम था? कुबेर था। तो कुबेर जब शास्त्रों को पढ़े तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते एक बात समझ में आ गई उनको कि यह संसार वास्तव में असार है। इस संसार में कुछ सार नहीं है, कुछ एसेंस नहीं, इट्स कंप्लीटली यूजलेस। यह संसार जो है इसका कोई उपयोग नहीं, केवल हम समय बिताते हैं यहाँ पर और चले जाते हैं यहाँ पर। और इस संसार में ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे हमें सुख और शांति मिले। तो शास्त्र पढ़कर उनको दो चीजें पता चली कि इस संसार में कोई सुख नहीं, दूसरा उस रास्ते के बारे में उनको पता चला जिससे व्यक्ति शाश्वत सुख और शांति प्राप्त कर सकता है, यानी भगवान की भक्ति के बारे में पता चला। तो वे संसार की तरफ से विरक्त हो गए और भगवान के पूजा पाठ नाम जप में लग गए। जब परिवार वालों ने देखा तो थोड़ा वो डर गए, माता पिता, कि हमारे बच्चे की संसार में कोई रुचि ही नहीं है, और संसार के कार्य में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। तो उस समय ऐसा जैसे कि भगवान की इच्छा से, देव के प्रारब्ध के प्रभाव से, देव योग से ऐसा हुआ कि हड़ाई पंडित के घर पर एक बहुत ही तेजस्वी सन्यासी आया। उसके बड़े बड़े बाल थे, जटाएं थी, चेहरा एकदम चमक रहा था। तो हड़ाई पंडित और उनकी पत्नी ने उनको प्रणाम किया और अपने घर में उनको मेहमान की तरह रुकाया और उनके बहुत सुंदर रूप से सेवा की, बहुत सुंदर प्रसाद खिलाया। वह सन्यासी रात्रि को हड़ाई पंडित के घर पर रुका। अगले दिन जब वह सन्यासी जाने लगा तो उसने हड़ाई पंडित और पद्मावती, उनकी माँ का नाम क्या था? उनकी माँ का नाम था पद्मावती, राइट? तो हड़ाई पंडित और पद्मावती से कहा कि देखो मैं एक सन्यासी हूँ, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, अलग अलग तीर्थों पर मैं घूम रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ भगवान के, और मुझे सहयोग के लिए, मुझे असिस्ट करने के लिए तुम्हारे पुत्र जैसा एक व्यक्ति चाहिए। तो एक काम करो, अपना पुत्र मुझे दे दो, मैं उसे सभी तीर्थों का दर्शन कराऊंगा और सभी तीर्थ यात्रों का, धामों का दर्शन करेगा और इस प्रकार वो बड़ा ही पुण्य कमाएगा। तो हड़ाई पंडित और पद्मावती माता जब ये सुने तो एकदम घर से गए, अरे अपना बेटा कैसे हम किसी को दे दें? आज तो हम सोच भी नहीं सकती कोई आदमी ऐसे हमसे अगर कहेगा कि अपना बेटा दे दो। तो लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था। हम देखते हैं कि विश्वामित्र ऋषि आते हैं और दशरथ जी से कहते हैं कि आपका बेटा राम और लक्ष्मण मुझे दे दो यज्ञ की रक्षा के लिए। तो पहले वो बात नहीं थी। हड़ाई पंडित और पद्मावती बड़े ही दुविधा में फंस गए। वो सोचने लगे कि यदि हम अपना बेटा कुबेर को, इस सन्यासी को दे देंगे तो अपने बेटे के बिना हम कैसे जिएंगे, मतलब हम मर ही जाएंगे। और अगर नहीं देंगे तो क्योंकि एक सन्यासी की सेवा नहीं कर पाए, सन्यासी ने कुछ मांगा और हम नहीं दे पाए, इसलिए हम बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरह, हमारा बेटा भी बर्बाद हो जाएगा। तो उस स्थिति में हम मर जाएंगे। तो करे क्या? आगे कुआं पीछे खाई, मतलब कुछ भी करे कष्ट ही मिलने वाला है। तो हड़ाई पंडित पद्मावती दोनों चुपचाप कमरे में गए। उन्होंने तुरंत ना नहीं कहा, तुरंत हाँ भी नहीं कहा। तो कभी कभी जीवन में एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है कि कभी कोई हमसे कुछ कहे तो तुरंत ना या हाँ नहीं कहना चाहिए। उससे कहना चाहिए 2 मिनट दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, सोचकर बताता हूँ।
तो अच्छे से सोच कर जवाब देना चाहिए, तुरंत नहीं 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 या तुरंत हाँ हाँ, दोनों गलत है। कुछ चीजों में क्विक डिसीजन देना होता है, वो अलग बात है, बट इन जनरल हाँ या ना सोच कर जवाब देना चाहिए। दोनों अंदर गए, सोचने लगे क्या करें, बहुत विचार करने लगे। एकाएक जो उनके हृदय पे अंधकार छाया था और अंधकार दूर होने लगा, जैसे कि आकाश में एकदम घने अंधकार में पतली सी लकीर प्रकाश की दिखाई देती है, वैसा ही उनके हृदय में प्रकाश प्रकट होने लगा और ऐसा लगा कि सारा अंधकार दूर हो गया है। और वे सोचने लगे कि यह सब तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। और फिर उन्हें याद आया कि कैसे हमारा बेटा लक्ष्मण बना था और बेहोश हो गया, और जब तक हनुमान जी जड़ी बूटी नहीं लाए तब तक वो होश में नहीं आया। कैसे वो कोई भी खेल खेलता है वो सारा खेल भगवान की लीला से ही जुड़ा होता है। तो हमारा बेटा जरूर कोई दिव्य व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और एक महापुरुष ने भविष्यवाणी की थी कि जो तुम्हारा पुत्र है, उसने भविष्यवाणी की थी कि पद्मावती को एक पुत्र होगा और ऐसा पुत्र होगा जो पूरे संसार का उद्धार करेगा। तो अगर यह भगवान की इच्छा से हो रहा है, देव की प्रारब्ध से ही सब हो रहा है, देव युग से प्रारब्ध से, तो अगर हम बीच में बाधा डालते हैं तो बहुत अपशकुन होगा, बहुत बुरा होगा हमारे लिए भी और हमारे बेटे के लिए भी। तो उन्होंने भरी आंखों से, भरे हुए गले से, यानी बोल नहीं पा रहे थे, गला चुप हो गया था, और भरी आंखों से उन्होंने कुबेर को उस सन्यासी को दे दिया। तो धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसे माता पिता धन्य है। और अगर खड़ाई पंडित और पद्मावती इतने महान न होते तो नित्यानंद प्रभु उनके घर में थोड़े प्रकट होते बालक के रूप में। भगवान भी किसी साधारण व्यक्ति के घर में तो नहीं आते ना, भगवान भी आएंगे तो किसी श्रेष्ठ महान आत्मा के घर में ही प्रकट होंगे। किसी साधारण कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति के घर में तो भगवान प्रकट नहीं होंगे, ऐसी महान व्यक्ति के घर में भगवान प्रकट होते हैं। तो कुबेर यानी जो नित्यानंद है बाद में, कुबेर उस सन्यासी के साथ बहुत दिनों तक रहे तीर्थ यात्रा में, बहुत सारे तीर्थ स्थानों का दर्शन किया, पूरा भारत भ्रमण किया। इनफैक्ट नित्यानंद प्रभु को पूरे भारत में कौन सा तीर्थ किस स्थान पर है और किस तीर्थ पर क्या कथा हुई है, वहां की लीला क्या है, सब कुछ उनको पता था। तो बहुत दिनों तक कुबेर इस प्रकार उस सन्यासी के साथ घूमते रहे, और देव योग से एक दिन सन्यासी कहीं तो चला गया और कुबेर अकेले हो गए। तो कुबेर अकेले यहाँ वहां घूमते रहे और अंत में कहाँ पहुंचे, वृंदावन पहुंचे, क्योंकि वही तो उनका असली घर है, बलराम जी है ना। नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम है। वो कहाँ पहुंचे, वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन पहुंचते ही उनका हृदय कृष्ण प्रेम से भर गया। जैसे ही वृंदावन नाम सुनते हमें कौन याद आते हैं, कृष्ण याद आते हैं। कृष्ण की जन्म स्थली है, कृष्ण की लीला स्थली है। तो वे यहाँ वृंदावन के जंगलों में, वृंदावन की कुंजलताओं में, वृंदावन की झाड़ियों में, गलियों में कृष्ण को ढूंढने लगे। और उस दिव्य उन्माद में, दिव्य उन्माद मतलब दिव्य पागलपन, कभी हंसते कभी रोते, कभी जमीन पर लौटते पलटते, कहते हे कृष्ण, हाँ कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कब मिलोगे कृष्ण, कभी कभी बेहोश हो जाते। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु वृंदावन में थे। उसी समय वृंदावन में अद्वैत आचार्य और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी आए। जब नित्यानंद प्रभु की ऐसी हालत थी कि कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कभी जोर जोर से हंसने लगते, कभी रोने लगते, कभी गाने लगते, कभी जमीन पर लोट होने लगते। उस समय वृंदावन में कौन आए थे, अद्वैत आचार्य और माधवेंद्रपुरी। तो उन्होंने कुबेर को देखा कि कुबेर कैसे जमीन पर लौट रहा है और रो रहा है, हे कृष्ण कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ छुप गए, कब मिलोगे। ऐसे जब रो रहे थे और कोई चेतना नहीं थी उनके अंदर, बस केवल रो रहे थे, बाकी बाहर दुनिया में क्या हो रहा है उनको कुछ पता नहीं था। जब माधवेंद्रपुरी ने देखा तो वह समझ गए यह तो कोई महात्मा है, कोई महान व्यक्ति है। ये दोनों सोचने लगे कोई व्यक्ति इतना दिव्य कैसे हो सकता है, इतना उसके अंदर कृष्ण प्रेम कैसे हो सकता है। इतना कृष्ण प्रेम तो बलराम में और श्रीमती राधा रानी में ही हो सकता है, और किसी जीव में नहीं। और कुबेर का शरीर चमक रहा था दिव्य, उनके चेहरे से रोशनी निकल रही थी, शरीर से रोशनी निकल रही थी, और पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम में निमग्न थे।
और उनका पूरे शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो रहे थे। जब कुबेर होश में आए तो उन्होंने भी किसको देखा? उन्होंने माधवेंद्रपुरी को देखा। माधवेंद्रपुरी कुबेर को देख रहे हैं और दोनों एक दूसरे को कई घंटों तक देखते रहे। कहते हैं कि एक बुद्धिमान आदमी दूसरे बुद्धिमान को पहचानता है, एक शराबी दूसरे शराबी को पहचान लेता है, एक लंपट दूसरे लंपट को पहचान लेता है, एक भक्त दूसरे भक्त को पहचान लेता है, क्योंकि उसको पता होता है। जैसे एक चोर है और दूसरे चोर को पहचान लेगा। कैसे पहचान लेगा? क्योंकि उसको पता है कि चोर क्या करता है। एक चोर क्या करता है उस चोर को पता है, इसलिए जब दूसरे चोर के अंदर वो बातें देखता है तो समझ जाता है कि इसके अंदर भी ये सारे लक्षण है, मतलब यह भी चोर होगा। या एक शराबी दूसरे शराबी को पहचान जाता है, क्योंकि शराबी को पता है कि एक शराबी किस तरह व्यवहार करता है। जब वो दूसरे शराबी को देखता है तो उसके व्यवहार को देखकर वो समझ जाता है कि अभी शराबी होगा। उसी प्रकार एक शुद्ध भक्त परम भक्त जब किसी दूसरे परम भक्त को देखता है, उसके अंदर के लक्षणों को देखकर वो समझ जाता है यह भी परम भक्त है। तो इस प्रकार दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और वो कृष्ण प्रेम में पूरे मग्न हो गए। कई कई घंटों तक, इतनी देर तक उन्हें एक दूसरे को देखते रहे और फिर दोनों ने दूसरे को गले लगा लिया, माधवेंद्रपुरी ने और नित्यानंद प्रभु ने, कुबेर ने। कुछ समय ऐसा बीतने के बाद, कृष्ण लीला और कृष्ण रस का आनंद लेने के बाद माधवेंद्रपुरी जो है वहां से चले गए। फिर से कुबेर जो है तीर्थ यात्रा पर निकले और तीर्थ यात्रा करते करते हुए कहाँ पहुंचे? पंढरपुर पहुंचे। तो भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि पंढरपुर में श्रीपाद लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति कौन है? माधवेंद्रपुरी के गुरु लक्ष्मीपति, इन्होंने कुबेर को दीक्षा दी और उनका नाम नित्यानंद। उन्हें दिव्य स्वप्न आया, उनको स्वप्न में आदेश मिला कुबेर को दीक्षा दो। वहां से उन्होंने वहां पर पंढरपुर में नित्यानंद प्रभु की दीक्षा हुई। तो आज भी आप पंढरपुर जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे विश्वरूप का भी चरण कमल है, नित्यानंद प्रभु का भी चरण कमल है। तो पंढरपुर में उनकी दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद उनका कृष्ण प्रेम हजारों गुना बढ़ गया। एक अवधूत की तरह वह कृष्ण प्रेम में निमग्न हो गए। फिर वे रंगनाथ गए, रामेश्वर गए, नीलाचल जगन्नाथपुरी गए, गंगा सागर गए बंगाल, और बाकी सारे भारत के अलग अलग स्थानों में गए। क्यों गए? कृष्ण को ढूंढने के लिए गए। तो हम धाम जाते हैं तो वहां पर कृष्ण को ढूंढना चाहिए कि वृंदावन में कहीं गलती से कृष्ण दिख तो जाएंगे, देखो शायद कृष्ण दिख जाए, ऐसी भावना होगी तो शायद कृष्ण दिख भी जाए। पर हम कन्विंस है कि नहीं, ये कृष्ण दिखेंगे नहीं, इसलिए नहीं दिखते। लेकिन अगर ये विश्वास हो कि वृंदावन कृष्ण का धाम है और शायद कृष्ण दिख जाएंगे यहाँ पर, या इस गली में, या सेवा कुंज में, या निधुवन में, तो शायद कृष्ण दिख भी जाए। कि आपको विश्वास है कि ब्रज में कृष्ण हमेशा खेलते रहते थे, इस विश्वास के साथ अगर आप सच में ढूंढेंगे तो शायद कृष्ण दिख जाए। लेकिन हमको तो पूरा विश्वास है कि नहीं, कृष्ण नहीं है यहाँ पर, नहीं दिखेंगे। जब कृष्ण कहते भाई आपको विश्वास ही नहीं तो मैं कैसे देखूंगा, देखूंगा भी तो आप उसको वैल्यू नहीं करोगे, राइट। तो नित्यानंद प्रभु ने सब जगह, रंगनाथ, श्री क्षेत्र रंगनाथ गए, रामेश्वर गए, नीलाचल गए, गंगा सागर गए, कहीं कृष्ण नहीं मिले उनको। तो फिर बोले कृष्ण कहाँ मिलेंगे? वृंदावन में मिलेंगे। फिर से वृंदावन में आ गए। वृंदावन में आ गए तो पूरे तरह अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में भाव प्रकट होते थे। बस दिन भर उनके मुख से केवल कृष्ण का नाम ही निकलता था, इसके अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं। खाना पीना बिल्कुल भूल गए थे। अगर कोई उनको कुछ दूध दे देता था पीने के लिए तो पी लेते थे, नहीं तो भूखे ही रहते थे। पूरे दिन उपवास करते थे और केवल हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस यही मंत्र जपा करते थे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ढूंढते थे कहाँ कहीं ये गली में तो नहीं, कहीं वो गली में तो नहीं। आपने देखा होगा, रियल लाइफ में देखा है कि पता नहीं, तो मूवीज में देखा होगा, किसी का बच्चा खो गया है, कैसे ढूंढता है, उसका नाम लेके पुकारता है। या किसी की पत्नी या पति बिछड़ गए रास्ते में, कहीं मेले में कहीं, कैसे वो नाम चिल्ला चिल्ला के यहाँ वहां ढूंढता है, बराबर। वैसे ही नित्यानंद ढूंढ रहे थे और कभी कभी इतने जोर से चिल्लाते थे कृष्णा, ऐसा लगता था आकाश से बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही इतने जोरों से। तो उस समय जब नित्यानंद प्रभु वृंदावन में कृष्ण को ढूंढ रहे थे, उस समय तक, यानी अभी हमने एपिसोड कहाँ पर
महाप्रभु का पूर्ण किया। महाप्रभु वैष्णव को अपना स्वरूप दिखाए, श्रीवास पंडित को अपना चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाए जब वो नरसिंह की पूजा कर रहे थे, मुरारी को वराह रूप दिखाए, और बाकी भक्तों को भी उनके घर जा जाकर अपना विष्णु रूप दिखाया। तो भगवान ने संकीर्तन प्रारंभ कर दिया था, तो संकीर्तन प्रारंभ कर दिया, लेकिन अब उसमें एक आदमी की कमी थी। किसकी कमी थी? नित्यानंद प्रभु की। हरिदास ठाकुर मिल गए थे उनको। कमी किसकी थी? नित्यानंद प्रभु की। गदाधर तो साथ में ही थे, अद्वैत आचार्य तो थे। अद्वैत आचार्य भी आगे इंट्रोड्यूस होंगे फिर से महाप्रभु के संकीर्तन में, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कमी थी। तो कीर्तन करते करते एकाएक चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद नित्यानंद करके, निताय निताय करके बुलाते थे। जब वो कीर्तन कर रहे होते थे, नाच रहे होते थे कीर्तन में, भगवान का नाम कीर्तन करते थे, एकाएक बीच में निताय निताय नित्यानंद नित्यानंद करके बुलाते थे। हे बलराम, दादा बलराम। दादा मतलब बड़ा भाई, बंगाली में बड़े भाई को दादा कहते हैं। मुंबई में बोलते हैं दादा, यहाँ का दादा है। तो शब्द कैसे है दादा? दादा मतलब बड़ा भाई, यहाँ का भाई है। तो बोलते हैं एक भाईगिरी मत करो, बड़ा भाई के अंदर में सारे छोटे भाई रहते हैं ना, मतलब इसलिए भाई या दादा ये शब्द है। दादा का एक्चुअल मीनिंग होता है बड़ा भाई। बड़ा सुंदर शब्द है, अब उसको टपोरी के रूप में दिया जाता है। दादा मतलब कोई बदमाश आदमी, लेकिन दादा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? बड़ा भाई। बंगाली लोगों में आप देखेंगे अपने बड़े भाई को दादा कहते हैं। इनफैक्ट शायद महाराष्ट्र में बड़े भाई को दादा ही कहते हैं, राइट? तो नित्यानंद इस प्रकार जब महाप्रभु दादा बलराम को, बड़े भाई बलराम को स्मरण कर रहे थे, तो यहाँ नित्यानंद को भी ऐसी अनुभूति हो रही थी कि कन्हई जो है, कन्हैया वो वृंदावन में प्रकट हुआ है। वृंदावन में नहीं है, वो नवदीप में प्रकट हो गया है गौरांग महाप्रभु के रूप में। वे चल पड़े कहा नवदीप, कृष्ण प्रेम में, गौर प्रेम में मस्त होकर एकदम एक मदमस्त हाथी की तरह नित्यानंद प्रभु बड़े तेजी से चलते हुए कहा नवदीप की तरफ निकले। कभी रास्ते में रोते थे, कभी हंसते थे, कभी कभी जो है कल्पना करते थे कि गौर से मैं चैतन्य महाप्रभु से मिल गया हूँ और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये चीज इसके पहले एक लेक्चर में एक्सप्लेन की थी कि कोई भक्त कभी हंसता है, रोता है, कभी गाने लगता है, एक्चुअली इसका क्या, क्यों ऐसा कर रहा है? क्या वो पागल हो गया? एक्चुअली पागल नहीं हुआ, उसकी भक्ति की अवस्था इतनी उन्नत हो गई है कि वह कृष्ण की लीला में प्रवेश कर चुका होता है। तो कृष्ण के साथ वह अपने आप की अनुभूति करता है, मैं कृष्ण के साथ हुआ, वह सच में कृष्ण के साथ रहता है। बाहर से हमको लगता है कि वह रोड पर चल रहा है, कहीं बैठा है, लेकिन वो सच में कृष्ण के साथ उस समय रहता है, कृष्ण को देख रहा होता है। तो जब कृष्ण के साथ कुछ हास्य परिहास होता है, कृष्ण कोई ऐसी लीला करते हैं, गोपियों को चढ़ाते हैं, आपके सखाओं को परेशान करते हैं, वो हंसने लगता है देख देख कर। तो हमको खाली ये दिखाई देता है कि वो हंस रहा है, लेकिन वो भक्त वास्तव में भगवान की लीला में है। जैसे आज से 20 साल पहले अगर कोई आदमी रोड पर बड़बड़ाते हुए जाए, हाँ ठीक है सब बढ़िया चल रहा है, नहीं आज खाने नहीं मत बनाना, तो हमको क्या लगेगा? ये आदमी पागल है, बराबर। लेकिन आज लगभग हर आदमी रोड पर बात करते हुए जाता है और हम उसको पागल नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वो ब्लूटूथ पर है, ये ब्लूटूथ, तो हमको पता है वो ब्लूटूथ पर बात कर रहा है, कान में ब्लूटूथ लगाया है, मोबाइल उसकी जेब में है। तो आज कोई नहीं सोचेगा कि ये पागल है। आज हम क्या सोचेंगे? जैसे आदमी को देखेंगे नॉर्मल है, बात कर रहा होगा, ब्लूटूथ से बात कर रहा होगा, कानों में ईयरफोन होगा, उसको ब्लूटूथ ऐसे क्या खाली 2 प्लग होते, कान में डाल दो, वायर भी नहीं होता, वायरलेस, मतलब इतना बड़ा ब्लूटूथ ऐसे 2 लटका रहेगा, बस इतना ही। तो आज हम कहते कि नहीं भाई ये तो ब्लूटूथ से बात कर रहा है। इनफैक्ट आज के जमाने में अगर कोई आदमी समझो कहीं बैठा है, तो चुपचाप शांति से बैठा हो और खाली कुछ खा रहा हो या पी रहा हो, हमको लगता है बेचारा पागल हो गया है। क्योंकि आजकल कोई भी आदमी कहीं पर बैठा तो हाथ में मोबाइल रहेगा, खा रहा है, देख रहा है, खा रहा है, मोबाइल व्हाट्सएप चेक कर रहा है, फेसबुक कर रहा है। एक मैसेज किसी ने भेजा था, एक आदमी होटल में बैठा था, पागल जैसा लग रहा था, मोबाइल चेक नहीं कर रहा था, एकदम चुपचाप बैठा, केवल चाय पी रहा था, खा रहा था, एकदम चुपचाप, ऐसा लगता था जैसे पागल है। तो आज अगर कोई
ऐसे चुपचाप बैठ कर खाली चाय पी रहा तो आपको लगेगा कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आज आदमी इतना एडिक्ट हो गया मोबाइल फोन को, वो कुछ भी कर रहा है हाथ में मोबाइल है ही है, या हर 2 मिनट मोबाइल देखेगा भले मैसेज नहीं है। ये भी जैसे आदमी को दारू पीने की आदत होती है, ऐसे भी एक नशा हो गया, हर 2 मिनट मोबाइल निकालना। और मुझे भी अनुभूति हुई है, अनुभव हुआ कि ये आदत मुझे भी लगती है, इसलिए मैं फोन सुबह ऑफ कर देता हूँ। तो मंगल आरती जाने के पहले फोन ऑफ कर जाता हूँ, मंदिर तो फोन नहीं लेके जाता इंटरनेट, फिर जब 8, 9, 10 बजे जब घर पे वापस आता हूँ उसके बाद ही फोन ऑन करता हूँ। तो जो भी आधे घंटे का काम है, मैसेज भेजना, ये वो सब करके फिर फोन साइलेंट करके अपने से दूर रखता हूँ, क्योंकि पास में रहेगा तो आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो भी हाथ में इसका मैसेज आया क्या कुछ, ये एडिक्शन है। पहले भी वो भक्त जो रहता है भगवान के साथ है, भगवान के साथ लीला में है, इसलिए वो जब भगवान ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं इसमें हास्य उत्पन्न हो तो हंसता है, या कुछ ऐसा कार्य हुआ भगवान छुप गए, अब वो ढूंढ रहा है भगवान नहीं मिल रहे तो रोने लगता है। जब भगवान दोस्तों के साथ नाच रहे होते हैं, भक्तों के साथ नाच रहे तो वो भी नाचने लगता है। तो हमको लगता है क्या हो गया इसमें, नाच रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, हमको लगता है वो पागल है, लेकिन नहीं, उसने तो भगवान को पा लिया है और भगवान के साथ लीला में है, इसलिए ऐसे कार्य कर रहा है। बाह्य रूप से लग रहा है कि हमको वह पागल है, लेकिन वो पागल नहीं है, वो इतना उन्नत अवस्था में कि भगवान के साथ है। तो इस प्रकार नाचते हुए गाते हुए भाव में महाप्रभु बड़े तेजी से नवद्वीप की ओर जा रहे थे। तो जब नवद्वीप पहुंचे हुए तो तुरंत गौर के पास नहीं गए। गौर यानी चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को निमाई भी कहते हैं, गौर भी कहते हैं, विश्वम्भर भी कहते हैं, महाप्रभु भी कहते हैं, ठीक है, ये सारे नाम चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु या सिर्फ चैतन्य, भगवान चैतन्य, विश्वम्भर, गौरांग महाप्रभु, गौर, निमाय, ऐसे नाम है भगवान के। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु तो चंचल थे ही और मजाकिया भी थे। तो चंचल मजाकिया थे, वो कहाँ चले गए, नंदन आचार्य के घर पर गए, सीधे गौर के पास नहीं गए, निमाई के पास नहीं गए, नंदन आचार्य के घर गए। तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग श्रीवास आनंद जाते हैं वहीं आसपास में नंदन आचार्य का भी घर है, और वहां जाकर छुप गए। उस रात महाप्रभु ने स्वप्न देखा। अगले दिन सुबह जब उन्होंने विष्णु पूजा कर ली, भगवान की पूजा, शालिग्राम शिला इत्यादि की पूजा कर ली, फिर वो श्रीवास ठाकुर के घर गए और सभी लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा कि कल रात मैंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि एक लंबा ऊंचा महापुरुष जिसका शरीर एकदम चमक रहा था, सुंदरता का साक्षात मूर्ति, वह मेरे घर पर आया, एक बड़े सुंदर रथ पर बैठकर। उसके हाथ में मुसल था कंधे पर, और हाथ में कमंडलू था। मुसल यानी गांव में आप देखे होंगे वो धान तोड़ते तो ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ मुसल कहते हैं उसको। अब तो मशीन आ गई है, तो धान से चावल निकालने के लिए ऊपर का जो लेयर होता है उसको निकाल के फिर जो चावल बचता है वो निकालने के लिए फिर मुसल से पीटते हैं। पहले धान को धूप में सुखाते हैं, फिर ऐसे कूटते हैं, तो फिर तो ऊपर का छिलका अलग हो जाता है, फिर उसको ऐसे सर मतलब वो सूप से हिलाते हैं तो धूल निकल जाती है, छिलका निकल जाता है, क्या बचता है, चावल, उसको कहते हैं मुसल। तो उसके उनके कंधे पे मुसल था और बाएं हाथ में क्या था, कमंडलू, और शरीर को उन्होंने ब्लू ब्लू यानी नीले रंग का कपड़ा पहना था। भगवान बलराम जी को नीला कलर पसंद है और कृष्ण को येलो, पीला कलर। और वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने प्रेम की मदिरा पी हो, कृष्ण प्रेम की मदिरा पी हो। वह मेरे घर में आया, घर का दरवाजा खटखटाया, बोला क्या यह निमाई का घर है, निमाई पंडित रहते क्या यहाँ, ऐसा उसने मुझसे पूछा। ऐसा महापुरुष तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जिसके हृदय में इतना कृष्ण के लिए प्रेम हो। मैंने उससे पूछा, महोदय आप कौन है? और उसने कहा, अरे तुमको पता नहीं, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। और मुझे नहीं लगा कि वह मेरा बड़ा भाई है। और सच में बलराम जी तो कृष्ण के बड़े भाई हैं, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हैं। जब महाप्रभु इस प्रकार बात कर रहे थे तो एकाएक बलराम के भाव में आ गए। बलराम जी के बारे में सोचते सोचते बलराम जी के भाव में आ गए और बाह्य चेतना भूल गए कि बाहर क्या चल रहा है। बलराम जी के भाव में आकर बोलने लगे, वारुणी लाओ, वारुणी लाओ। तो बलराम जी मधु का शराब, मतलब शराब एक्चुअली अच्छा वर्ड नहीं है,
बलराम जी मधु पीते हैं, मधु, हनी, और हनी का एक इफेक्ट होता है टॉक्सिकेटिंग इफेक्ट, मतलब नशे जैसा। तो वैसे लिख कर लाओ हाँ, तो सारे भक्त डर गए। श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु जो मदिरा आप मांग रहे हैं वह मदिरा आपके पास पहले से ही है और आप दूसरों को बांटते हैं। मदिरा क्या करती है, लोगों में नशा लाती है। और भक्ति भी क्या है, देखिए भक्ति नशे में क्या होता है, आदमी दुनिया भूल जाता है। वैसे जिसके ऊपर भक्ति का नशा चलता है वो भी दुनियादारी भूल जाता है, बराबर है। तो भक्ति भी नशा है। हाँ, एक्चुअली जिस चीज की जब आदमी पर जब किसी भी चीज का नशा चढ़े तो बाकी चीजें तो भूल जाता है। जैसे कुछ लोगों के ऊपर काम का नशा होता है, वो कहते हैं वर्कोहलिक, वो इतना काम करते कि पत्नी बच्चे सबको भूल जाते। हाँ, तो पत्नी बच्चों से शिकायत करते कि भैया हम भी घर पे हैं, बड़ों तो सिर्फ दिन भर काम काम काम। तो नशा हर चीज का होता है, जिसमें आदमी दुनिया को भूल कर केवल उसी चीज पर फोकस करता है, एक चीज पर। किसी को पढ़ाई का नशा होता है, किसी को पैसे का नशा होता है। तो भक्ति का नशा ऐसा है जिसमें परम सुख है, परम आनंद है। तो श्रीवास पंडित ने कहा कि जो मदिरा का बात आप कर रहे हैं वो तो आपको दूसरों को देने का आदत है, आपके पास है। फिर महाप्रभु फिर अपने होश में आए और उन्होंने कहा कि देखो 2 दिन पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि एक महापुरुष आएगा नवद्वीप में, वह आ चुका है। फिर उसने श्रीवास हरिदास ठाकुर को देखा। श्रीवास हरिदास ठाकुर के बारे में हम सुन चुके हैं। मैं नाम बार बार बोल रहा ताकि हम सबको अच्छे से याद हो जाए। हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, ईश्वरपुरी हो गए, उनका आगे यादव जी, ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य, और आगे अब आएंगे क्या कहते हैं, अद्वैत आचार्य हो गए, हरिदास ठाकुर। इन सबका नाम हम सुन चुके हैं। नित्यानंद प्रभु का एंट्री हो चुका है। तो हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित से कहा जाओ और उसको ढूंढ कर लो। तो हरिदास ठाकुर और श्रीवास पंडित गए, सब जगह ढूंढा उन्होंने, ऐसे स्थानों पर भी ढूंढा, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ऐसी जगहों पर भी ढूंढा जहां पर कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि ऐसा महापुरुष वहां जाएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एक साधु आया है इस मोहल्ले में या इस एरिया में, जाओ ढूंढो, तो आप कहोगे साधु है तो शराब की दुकान पर तो नहीं होगा, जहाँ नॉनवेज बिकता है वहां तो नहीं होगा, बराबर, जहाँ वैश्यालय है वहां तो नहीं होगा। लेकिन इन्होंने सब जगह ढूंढा, सब जगह, जो अच्छी बुरी सब जगह, भाई कहीं तो मिल जाए। जहाँ वो व्यक्ति नहीं हो सकता ऐसा जगह पर ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिले। वृंदावन दास ठाकुर कहते चैतन्य भागवत में, नित्यानंद ठाकुर को समझना बहुत मुश्किल है। नित्यानंद महाप्रभु को कोई उनको नहीं पा सकता, केवल वही उसे पा सकता है जिसे चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि वह नित्यानंद को ढूंढे। बड़ गुण नित्यानंद तत्व अवतारे, चैतन्य दिखाए जा रे से देखी ते पारे। ये नित्यानंद अवतार है, बड़ा ही गूढ़ है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही रहस्यमय है। जिसे चैतन्य दिखाए, जिसे चैतन्य महाप्रभु जिसको दिखाते कि देखो ये नित्यानंद है, बलराम, बस वही देख पाता है। तब महाप्रभु कहे ठीक है मैं खुद जाता हूँ अपने नित्यानंद को ढूंढने। तो अपने संगियों के साथ महाप्रभु नित्यानंद को ढूंढने चले गए। महाप्रभु गए और कीर्तन करते जा रहे थे, कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्ष मां। कृष्ण 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 पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। जैसे महाप्रभु कीर्तन करते हुए दोनों हाथ ऊपर करके नाचते हुए अपने निमाई यानी निताई यानी नित्यानंद को ढूंढ रहे थे, प्रेम में मस्त, एकदम आनंद में, क्योंकि अपने बड़े भाई को मिलने जा रहे हैं। उनके आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे और वो एकदम उनके हाथ बेकरार थे, कब मेरे बड़ा भाई मुझे मिले और मैं गले लगा लूं, यहाँ वहां देखे बिना। उनको तो पता है कि निमाई मेरा जो निताई कहाँ है, मेरे बड़े भाई नित्यानंद बलराम, दादा बलराम कहाँ है, नंदन आचार्य के घर पे।
बिना यहाँ वहां कहीं ढूंढे नहीं, सीधा नंदन आचार्य के घर पर गए और महाप्रभु और उनके डिवोटीज, महाप्रभु के भक्तों ने जैसे नित्यानंद को देखा सबने प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को देख रहे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देख रहे, दोनों एक दूसरे को देख रहे। नित्यानंद प्रभु बहुत ही सुंदर शरीर, घुंघराले बाल और उसमें जूड़ा लगा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु का सुंदर शरीर, यह गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, सोने जैसा शरीर, पीले धोती पहने हैं, काले घुंघराले बाल, उसमें फूल लगा हुआ है। जैसे पहले की औरतें गजरा पहनती थी, आजकल मैं देखता नहीं किसी भी स्त्री को गजरा पहनती हुई। पहले की औरतें गजरा पहनती थी, बालों में फूल लगाती थी, अब तो बहुत सालों से नहीं देखा किसी वजह से। और महाप्रभु की आंखें प्रेम रस में डूबी हुई, प्रेम बांटती हुई, इस प्रकार दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। और देख रहे थे क्या, दोनों एक दूसरे को अपनी आंखों से पी रहे थे। आंखों से भी आदमी पीता है, कोई मुंह से ही नहीं पीता है। आपको पता है हम कान से भी खाना खाते हैं, पता है? ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो कॉफी होती है ना, कॉफी, तो ये ऐसा पाया गया कि लोगों का एक्सपेरिमेंट किया गया कि होटल में, दुकान, होटल के बाहर कॉफी का मशीन होता है। जब वो कॉफी ऑर्डर करते थे तो मशीन ऐसे, जब मशीन आप दबाओगे तो करके आवाज आएगी और कॉफी भर जाएगी। जब करके आवाज आती है तो बाद में होटल वालों ने सोचा कि नहीं, हम मशीन अंदर रखेंगे, और मशीन अंदर रखी गई। तो ये पाया गया एक्सपेरिमेंट में कि जब मशीन बाहर रखी गई थी तो कॉफी का टेस्ट ज्यादा था, और जब वही मशीन अंदर रखी गई और उसका कॉफी का टेस्ट कम था। मतलब आप होटल में बैठे हैं और बाहर आपके सामने मशीन है, और मशीन दबाया वेटर ने, आवाज आया, और आपने कानों से आवाज सुनी और तुरंत जीभ में पानी आया, कॉफी आ रही है। तो आपने कॉफी निकलते हुए देखा, ग्लास से भरते हुए देखा, तो आंखों से देख रहे हैं आप और कान से सुन रहे आवाज। जब भी कोई चीज जैसे निकलती तो आवाज आती, ऑलरेडी आप उसके स्वाद में आ चुके हैं। और फिर जब आपके सामने आता है तो फिर आप ऑलरेडी आपके मन में हो चुका है कि बड़ा स्वादिष्ट होगा। समोसा आपके सामने, इसलिए आप देखेंगे समोसा तलना, जलेबी सब बाहर क्यों तलते हैं, बंद कमरे में क्यों नहीं? ये कभी भी देखिए, किसी भी होटल में कहीं पर भी समोसा, वड़ा, जलेबी बाहर ही तला जाता है। और जब समोसा तल रहा होता है तो जो आवाज आती है उसकी, तेल ऐसे उबल रहा होता है, आवाज आती है, जब समोसा डालते आवाज आती है, और आप खड़े के देख रही हो, तो तुरंत आपने कानों से खा लिया, आंखों से खा लिया, तुरंत आप ललाए तो कब जीभ पर आएंगे। और वही छुप कर बनाया जाए और प्लेट में लाकर रख दिया जाए, आप अनुभव करेंगे वो स्वाद कम होगा, क्योंकि आप पहले से रेडी हो, कान से और आंख से आप खा चुके हो, जीभ को खाली टच करना बाकी है। और यहाँ पर कान से आंख से खाए नहीं, देखा आ गया, आप तैयार नहीं हो, उसको खाते हैं तो भी स्वाद आएगा, तो स्वाद नहीं आएगा। या पापड़, पापड़ खाते ना, पाउडर कड़क करके टूटता है ना पापड़, वो आदमी को पसंद क्यों है? क्योंकि जैसे दांतों में दबाते कर करके आवाज आती है, तुरंत कान में आवाज जाती है और तुरंत एक आनंद आ जाता है, और सॉरी स्वाद आ रहे हैं मुझे और स्वाद आता है। और वही पापड़ थोड़ा आधे घंटे हो गया हो तो फिर वो कड़क नहीं रह जाता, तो फिर कोई लेता नहीं उस पापड़ को, जबकि स्वाद ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो हम तो आंखों से भी पीते हैं। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु की सुंदरता को आंखों से पी रहे थे, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की सुंदरता को आंखों से पी रहे थे। दोनों बोल नहीं पा रहे थे, एकदम जैसे निस्तब्ध हो गए, स्तब्ध हो गए, एक ही जगह मूर्तिमान रूप में खड़े हो गए। और जो भक्तगण थे कभी नित्यानंद प्रभु को देखते, कभी गौरांग महाप्रभु को देखते, और दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे, दोनों के स्थान पर खड़े थे। फिर महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को कुछ इशारा किया, इशारे से कहा कुछ ऐसा करो जिससे लोगों को समझ में आए नित्यानंद कौन है। और श्रीवास पंडित ने तुरंत श्रीमद् भागवतम का श्लोक, यह श्लोक गाना शुरू कर दिया। तो इस श्लोक में क्या है कि भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं या वृंदावन गाय चला रहे वापस आ रहे, उनकी सुंदरता का वर्णन है। सुंदरता का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण अपने पगड़ी के ऊपर मोर का पंख पहने हुए हैं और कानों में कर्णिका फूलों की माला, कान में भी कर्णफूल पहने हैं, इसलिए हम कहते हैं कर्णफूल कहते हैं, कर्ण मतलब कान, ईयर रिंग्स अंग्रेजी में आजकल ज्यादा हमको पता है, ईयर रिंग्स हिंदी में कहते हैं कर्णफूल। तो कानों में कर्णिका की फूलों की माला पहने हैं, उनके शरीर पे पीताम्बर है
और 5 प्रकार के अलग अलग पुष्पों की सुंदर माला भगवान पहने, सुगंधित फूलों से बनी, और वे बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, और उनके सारे दोस्त जो है कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। और इतना सुंदर भगवान लग रहे हैं। वृंदावन जो है, वृंदावन की सुंदरता इतनी बढ़ गई है भगवान की उपस्थिति के कारण, क्योंकि भगवान के चरण कमल वृंदावन के मिट्टी पर पड़ रहे हैं, और वृंदावन की सुंदरता बढ़ गई। वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर वृंदावन हो गया। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने यह श्लोक सुना, तुरंत अपनी बाह्य चेतना खो दी, दुनिया सब भूल गए बाहर क्या है। फिर महाप्रभु ने कहा, श्रीवास और जोर से गाओ यह श्लोक, और जोर से गाओ। इसे कहते हैं स्फूर्ति। हमें अनुभव नहीं होगा इस चीज का, क्योंकि हम उस चीज में नहीं है। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति को समोसा बहुत पसंद है, तो आप उसके साथ बैठो और थोड़ी देर में आप कहते ना, अरे वो समोसा आता है ना, रियल समोसा, जंबो समोसा या जंबो वड़ा, अरे मैंने एक बार खाया था, क्या चटनी लगी थी, और गरम गरम उसकी क्या खुशबू थी, ऐसे खाते मुंह में इतना टेस्ट आ गया। तो आप जिसको ये बता रहे हैं, वो तुरंत उसके मन में इतनी तीव्र इच्छा हो जाएगी कि बस मुझे वड़ा खाना है, मुझे वो समोसा खाना है। इसे कहते हैं स्फूर्ति। उस वस्तु, जिस वस्तु को आप प्रेम करते हो, उसका वर्णन सुनते ही आप बाकी सब भूल जाते हो, और केवल वह चीज आपको याद रहती है। तो कृष्ण के लिए तो इतना प्रेम नहीं हम सबके अंदर में, क्योंकि हम सब साधक है, भगवान से प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। इन संसार की वस्तुओं को देखिए, तो जिस वस्तु के प्रति आपका प्रेम है, या कोई क्रिकेट का बहुत शौकीन है, ट्रेन में से जा रहा है, और उसे नहीं पता कि आज मैच है, और एकाएक कान में खबर चली जाए, अरे सचिन ने चौका मारा, सब भूल जाएगा तुरंत। क्या स्कोर हुआ, मोबाइल निकालेगा, आज तो मोबाइल में तो फटाफट स्कोर चेक करना शुरू करेगा, यूट्यूब पे लाइव देखेगा, बाकी दुनिया में क्या चल रहा है सब भूल जाएगा। मुझे याद है 92 का वर्ल्ड कप, उस समय इतने छोटे 30 रुपए के रेडियो आती थी, 30 इतनी छोटी, तो मतलब खाली वर्ल्ड कप तक ही चलता था, 30-40 दिन, उसके बाद वो खराब ही हो जाता था। तो हम लोग स्कूल जाते थे, आते थे, तो देखते थे हर आदमी बस कान में लगाकर सुन रहा है, चल रहा है, सुन रहा है, ट्रेन में, बस में, कहीं पर भी हर आदमी कल वही सुन रहा है। रोड पर हम लोग स्कूल से घर आते थे, घर से स्कूल जाते, हर आदमी बस कान में, क्योंकि मैच शुरू होता था 10-11 बजे, नहीं न्यूजीलैंड में मैच था, हर आदमी बस वही सुन रहा है। तो हम लोग 9 बजे पानी भरने जाते थे, वहां पर भी क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्या स्कोर हुआ, तो वहां पर किसी के यहाँ टीवी थी, जहाँ पर नल था नीचे, पहले थोड़ा दूर पानी था, वहां से पानी लेने जाते थे। तो यहाँ लाइन लगा है, वहां सब देख रहे हैं, पूरा ध्यान वहां, नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है, पानी भर के गिर रहा है किसी को, इसे कहते हैं स्फूर्ति। यह भौतिक वस्तुओं के प्रति स्फूर्ति है। उसी प्रकार जो भक्त होता है, उसे कृष्ण से इतना प्रेम होता है, जैसे ही वह कृष्ण के बारे में सुनता है, सब कुछ भूल जाता है। नित्यानंद प्रभु सुने तो बेहोश हो गए, बेहोश मतलब बाहर क्या चल रहा है सब भूल गए। महाप्रभु ने श्रीवास से कहा, और जोर से कहो, और जोर से कहो। नित्यानंद प्रभु बार बार जोर जोर से और बड़े मधुर ध्वनि से वह श्लोक बोलने लगे। तो काफी देर बाद नित्यानंद प्रभु सुन रहे थे वो चीज, तो बाहर का सब कुछ भूल गए, ऐसा लगा कि बेहोश हो गए। फिर जब ये उठे तो एकदम पूरे जोश में उठे, खूब दहाड़ते हुए हरी बोल ऐसे, और फिर खूब जोर जोर से नाचने लगे, खूब जोर जोर से कूदने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई मदमस्त हाथी हो। हर रोर के साथ, रोर यानी हर बार जब वो हरि बोल बोलते थे, कृष्णा बोलते थे, इतना जोर से उछलते थे, तो लगता था कि भाई इतना जोर से ऊपर उछल कर नीचे गिरेंगे तो हाथ पैर तो कहीं टूट जाएंगे, इतने उत्साह में। महाप्रभु एक तरफ खड़े होकर नित्यानंद प्रभु को देख रहे थे, और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। देखो नित्यानंद प्रभु को कितना प्रेम है। एकाएक उन्होंने नित्यानंद प्रभु को अपनी गोद में ले लिया, दोनों हाथ बढ़ाया, नित्यानंद को अपनी गोद में उठा लिया। और जैसे ही नित्यानंद को चैतन्य महाप्रभु ने अपनी गोद में ले लिया, चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण ने खुद को अपनी गोद में लिया, तो और कैसे, जैसे एक बालक अपनी माँ के गोद में आते ही शांत हो जाता है, वैसे ही नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की गोद में आते ही शांत हुए। जैसे कि मैंने अपना मन तो आपको समर्पित किया था, अब यह शरीर भी आपको समर्पित कर दे रहा हूँ। और दोनों प्रेम के सागर में, प्रेम की बाढ़ में, समुद्र में बाढ़ आती, बाढ़ में बह गए। महाप्रभु
कि गोद में लेट कर नित्यानंद प्रभु लगातार महाप्रभु को देख रहे थे, बिना पलक झपकाए, जैसे कि मैं तो अब आपके पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। ये जो है बालक की तरह भगवान को समर्पित होना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बालक क्या होता है? बालक पूर्ण रूप से अपने माता पिता को समर्पित होता है, हर चीज के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कपड़े के लिए, हर चीज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स। उसका कोई इंडिपेंडेंट अस्तित्व ही नहीं। उसे कुछ भी चाहिए तो मम्मी पापा, माता पिता, अम्मा बाबू, भाई बाबा ही देंगे। और कोई वैसे ही जब एक जीव ये सोचता है कि मैं कृष्ण के अलावा मेरा कोई है ही नहीं, जैसे एक बच्चा क्या सोचता है कि माता पिता के अलावा मेरा कोई नहीं, भले उसकी किसी से कितनी भी अच्छी दोस्ती हो, लेकिन एट द एंड से कौन चाहिए? आई बाबा चाहिए, पिताजी माता श्री चाहिए, बराबर, माँ पिताजी चाहिए, आई बाबा चाहिए। उसे आप किससे भी कितना भी दोस्ती हो, लेकिन अंतिम में माँ चाहिए, पिताजी चाहिए। तो पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर है, वैसे ही भगवान पर निर्भर होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे रामायण में अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, लंका कांड, जो नाम है उसके हिसाब से लीला है, लेकिन पहला कांड कौन सा है? बाल कांड। तो बाल कांड में भगवान की कोई बाल लीला नहीं है, तो नाम क्यों बाल कांड? क्योंकि वहां पर विश्वामित्र जी पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान राम को समर्पित कर रहे थे। विश्वामित्र, पहले बड़ी लंबी कथा हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। पहले ऋषि थे, पहले राजा थे, फिर उनको ऋषि बने, फिर महर्षि बने, राजर्षि बने। तो पर अंत में समझ गए कितना सब बन के भी वो जो खुशी चाहिए वो नहीं मिल रही। खुशी केवल भगवान राम की शरण में तभी मिली, तब वो अयोध्या गए। तो बाहर से तो ये बोले कि मुझे राम लक्ष्मण दे दो जगह की रक्षा के लिए, तो वास्तव में उनको क्या था कि अब मैं राम, मेरे स्वामी को अपने आप को समर्पित कर दूंगा एक बालक की तरह। और जब राम और लक्ष्मण के साथ वो अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे वापस, उन्होंने जो उनकी सारी शक्तियां, जो उन्होंने तपस्या करके प्राप्त की थी, बल और अतिबल, यानी भौतिक और आध्यात्मिक सारी शक्तियां भगवान को समर्पित कर दी। वैसे ही जीव जब सब भगवान को समर्पित कर देता है, जिस प्रकार एक बालक सुखी रहता है अपने माता पिता पर निर्भर रह के, वैसे ही जीव भी हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। तो नित्यानंद प्रभु भगवान के गोद में आ गए और वे अपनी आंखों से भगवान की सुंदरता को पीने लगे, उनकी सुंदरता को। नित्यानंद प्रभु एकदम आनंद समाधि में चले गए। कुछ समय बाद उनको होश आया, वे खड़े हुए और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का गुणगान करने लगे कि आज मेरा परम भाग्य, आज मुझे परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मुझे साक्षात भक्ति की जो मूर्ति है, अगर भक्ति कोई रूप ले ले तो वह रूप का आज दर्शन हुआ नित्यानंद प्रभु के रूप में। वह भक्ति जो चारों वेदों का सार है, उस भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप नित्यानंद प्रभु का दर्शन हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है नित्यानंद आप भगवान की शक्ति हो, आपकी कृपा से ही जीवों को भगवान की भक्ति मिलेगी। आपको समझना बहुत ही मुश्किल है, आपको जानना समझना संभव है। नित्यानंद मुस्कुराने लगे। हाँ, उस जब महाप्रभु की स्तुति कर रहे थे, महाप्रभु हमेशा अपनी पहचान छुपाते थे। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, लेकिन अपनी पहचान छुपाते थे। वे एक भक्ति के रूप में नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि नहीं, मुझे तो अब महाप्रभु का जो असली रूप है वो प्रकट करना ही होगा। हाँ, उन्होंने महाप्रभु का हाथ अपने हाथ में लिया और उनके चिन्ह को, चोरी को ऐसे उठाया राइट हैंड से, महाप्रभु के हाथ को हाथ में पकड़ा और चोरी ऐसे उठाया और कहने लगे कि अरे गौरहरि, मुझे पता है तुम कन्हई हो। तुम कौन हो? तुम कृष्ण हो। वही श्यावला रंग, वही पीताम्बर कपड़े और वही मधुर बांसुरी। तुम वृंदावन क्यों छोड़ गए? माँ यशोदा को क्यों छोड़ दिया और नवदीप आकर सची माता के पुत्र बन गए? यानी कह रहे कि हाँ भाई कृष्ण हो। महाप्रभु क्या कहते? महाप्रभु कुछ नहीं कहे। अब ये तो नहीं कह सकते तुम झूठ बोल रहे हो, तो सच बोल रहे हैं। और ये भी नहीं कह सकते कि हाँ मैं हूँ, तुमको तो भक्ति के रूप में रहना है। तो उन्होंने अपनी मुंडी नीचे रखी थी और बाद में उन्होंने नित्यानंद प्रभु का पैर छूने का प्रयास किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने निताई ने ऐसा करने नहीं दिया। वे महाप्रभु का पैर छूने का प्रयास किए, तो दोनों एक दूसरे का पैर छूने का प्रयास कर रहे थे, और ना कोई जीता ना कोई हारा, दोनों एक दूसरे का पैर छूने का प्रयास करने लगे।
फिर नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं पूरे विश्व में ढूंढा आपको, लेकिन मैं आपको ढूंढ नहीं पाया। आज मैं इस चोर को पाया हूं, अब वह चोर कहाँ जाएगा। आज अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का प्रथम मिलन हुआ, बड़ा ही सुंदर प्रथम मिलन। तो ये जो महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु या कृष्ण बलराम निमाय निताई का ये प्रथम मिलन हुआ गौर लीला में। फिर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को श्रीवास ठाकुर के घर लेकर गए और अगले दिन नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा थी। व्यास पूजा जनरली गुरु की जाती है जब उनका प्राकट्य होता है। नित्यानंद प्रभु उसमें अवधूत थे, सन्यासी, तो गुरु ही हो गए और उसी दिन मिले तो सबने मान लिया कि भाई आज ही इनका जन्मदिन है। इसलिए अगले दिन व्यास पूजा की तैयारी हुई। तो उस अधिवास कीर्तन हुआ। अधिवास कीर्तन यानी कोई भी शुभ कार्य के एक दिन पहले शाम को जो विधि की जाती है उसको अधिवास कीर्तन। तो निमाई और निताई कीर्तन में खूब नाचे। यही तो जीवन है, नाचना। बराबर हर आदमी नाचना चाहते, यही जीवन है। अब कोई कथा सुन रहे होंगे जो एकदम नए हैं, वो सोच रहे होंगे क्या नाचना, जब देखो नाच रहे। अरे भैया यही जीवन है, इसे नाचने के लिए तो 2,000 5,000 10,000 देते हैं। डांडिया जब होता है ना नवरात्रि में, जहाँ पे बहुत अच्छा डीजे बैंजो वाले आते हैं, 5,000 रुपया टिकट देकर 10,000 रुपया टिकट दे पैसे का टिकट तो लोग क्या करने जाते हैं, नाचने जाते हैं। कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। 5,000 2,000 जैसा भी वहाँ का एरिया हो, जैसा भी अरेंजमेंट, इतना पैसा देकर 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए क्या करने जाते हैं, नाचने जाते हैं। तो हमारे मंदिरों में आइए, इस्कॉन के मंदिरों में बिना पैसा दिए नाचिए, खूब नाचिए और फिर फ्री में प्रसाद भी खाइए। हाँ, तो दोनों निमाय निताई नाचने लगे और उनको घेरकर सभी भक्त नाचने लगे। निताई गौर, निताई यानी नित्यानंद प्रभु, गौर यानी चैतन्य महाप्रभु, दोनों एक दूसरे के प्रेम में पागल थे। हमको लगता है प्रेम मतलब केवल स्त्री पुरुष, ऐसा नहीं। दो भाइयों के बीच भी प्रेम होता है, माता पिता के बीच भी प्रेम होता है, बेटे का माँ से भी प्रेम होता है। पर एक साधारण प्रेम मतलब लड़का लड़की बस, स्त्री पुरुष वही प्रेम है, ऐसा नहीं। माता पिता का प्रेम नहीं होता। एक बालक का अपनी माँ से प्रेम, क्या वो प्रेम नहीं है? अपने बड़े भाई से प्रेम का प्रेम नहीं है, अपने छोटे भाई से प्रेम नहीं है। क्यों बड़ा भाई छोटा भाई प्रेम नहीं कर सकता? तो गौर निताई दोनों एक दूसरे के प्रेम में पागल थे और सारे भक्त गौर निताई के प्रेम में पागल थे। और सब नृत्य में ऐसा लगा कि किसी और ही दुनिया में चले गए हैं। कुछ अपना भाव नियंत्रित नहीं कर पाए। जब किसी अच्छे बढ़िया कीर्तन हो रहा होगा, थोड़ी देर नाचेंगे तो बाद में आपको मन करेगा और नाचो, तो लगेगा दुनिया क्या खबरा है जी से। तो भाव में नहीं रुक पा, जमीन पर नाचने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। कुछ बेहोश हो गए, कुछ जमीन पर गिर गए। निताई गौर भी सब बाह्य चेतना चली गई उनकी, और वो भी इतना मदमस्त नाच रहे थे। और जब नित्यानंद प्रभु नाच रहे थे तो वहां की जमीन ऐसे हिल रही थी जैसे भूकंप आया हो। तो इस प्रकार निताई के साथ नाचते हुए यानी बलराम के साथ नाचते हुए महाप्रभु बलराम जी के भाव में आ गए। और वो जाकर विष्णु का जो ऑल्टर होता है, जहाँ पर विष्णु जी का शालिग्राम शिला रखी जाती, वहां जाकर बैठ गए। और उन्होंने कहा नित्यानंद से, मुझे हल और मुसल दो। ऐसा अपना हाथ बढ़ाया, मुझे हल और मुसल दो। तो अब चैतन्य महाप्रभु बलराम जी के भाव में आ गए, बलराम के साथ नाच रहे थे। बलराम जी के बारे में सोचते सोचते उनको भी बलराम जैसा भाव आ गया। बलराम जी हमेशा हाथ में क्या रखते, हल और मुसल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण बलराम द्वारा पूरा जीवन कैसे जीना चाहिए समझ सकते हैं। कृष्ण क्या करते थे, गैया पालते थे। बलराम जी गैया चराते, गैया चराने उनकी मुख्य लीला है। और बलराम जी मुसल रखते हैं और हल रखते हैं। हल से क्या होती है, खेती। खेती के लिए क्या चाहिए, बैल चाहिए आपको। और फिर जो खेती में उपज होती है धान वगैरह, उसको कूटने के लिए मुसल चाहिए। और इसी में जीवन है। अगर आपको गाय का दूध नहीं, देसी गाय का दूध, वह गाय जो देसी गाय हो और खेत में चरती हो, एक जगह गाय बैठी है और भले देसी हो तो भी उसका दूध इतना फायदा नहीं करता। लेकिन तो चरती है तो उसके शरीर में विशेष शक्ति आती है, उसको दूध करती है, विशेष शक्ति आती है। वह दूध अगर आप पीते हैं और खेतों में बैल के चले हुए खेत में बैल चलते हैं और उस खेत का अन्न मिलता है, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो कृष्ण बलराम ने संदेश देते मानव जाति को, पूरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं अपने संदेश द्वारा। तो हल और मुसल मांगे, ऐसे हाथ फैलाए, और नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथ से हल और मुसल दिया।
और महाप्रभु ने ले लिए। तो जो भक्त भगवान के बहुत करीबी थे, विशेष कृपा पात्र, उन सब ने देखा कि नित्यानंद प्रभु ने अपने दोनों हाथों से हल और मूसल दिए और चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से हल और मूसल दिया। लेकिन बाकी भक्त खाली देखी कि हाथ यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है। इसके बाद महाप्रभु जो है जोर जोर से कहने लगे, वरुणी वरुणी, मतलब शराब लाओ शराब लाओ। शराब भी मधु का बना हुआ, मधुपर्क कहते हैं, मधुपर्क। तो हम एकदम हैरान हो गए, अरे महाप्रभु क्या मांग रहे हैं? वरुणी मांग रहे हैं। वरुणी यानी मदिरा, मदिरा मांग रहे हैं, सोमरस। स्वर्ग में कहता सोमरस मिलता है। वास्तव में सोमरस क्या है? सोम यानी चंद्रमा। चंद्रमा जब सूर्य के प्रकाश से फसलें पकती हैं, जो भी आपका फल है, सब्जियां, उसमें रस प्रकट होता है और चंद्रमा के प्रकाश से उस रस में स्वाद आता है, वही सोम रस है। आप मौसमी का जूस पीते हैं, संतरा का जूस पीते हैं, वही सोम रस है। लौकी का जूस पीते हैं, क्योंकि वह चंद्रमा के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश ने उसको पका और चंद्रमा, लेकिन अगर चंद्रमा का प्रकाश नहीं हो तो उसमें मीठापन नहीं है। चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर सब्जियों को, फलों को रस देते हैं, उस रस प्रकट होता है, वही रस हमारे शरीर का पुष्टि करता है। एक्चुअली वही सोच रहे थे। वरुणी वरुणी, भक्त सोचने लगे क्या महाप्रभु क्या मांग रहे हैं। सब एक दूसरे को देखने लगे, क्या करे, महाप्रभु कुछ मांग रहे हैं, नहीं देंगे तो अच्छी बात थी, लेकिन मांग क्या रहे? दारू मांग रहे। दारू शराब कैसे लेके आए? तो श्रीवास पंडित, वहां पर विष्णु जी का जो ऑल्टर था, विष्णु जी का मंदिर, वहां पर एक घड़ा था, घड़े में पानी भरा हुआ था, गंगा जल। तुरंत गंगा जल लाकर महाप्रभु को दे दिए और महाप्रभु ने गंगा जल पी लिया और प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने सभी भक्तों को गंगा जल प्रसाद के रूप में बांटा। फिर सारे भक्त भी वह गंगा जल पिए, चरणामृत भगवान का। चरणामृत में क्या बोल सकते हैं, बुखार अमृत, मुख से पिया ना। चरणामृत जो भगवान के पैरों को धोते हैं तो वह मुखार, भगवान के मुख का अमृत, सागरामृत कह सकते हैं। भगवान के होठों को छुआ हुआ जल, वह जल पिया और सारे भक्त बलराम जी का गुणगान करते हुए नाचने लगे। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु जो है बड़े आनंद से अधिवास कीर्तन किए। फिर महाप्रभु का भाव थोड़ा कम हुआ। महाप्रभु कहा, अरे क्या हुआ, मुझे कुछ हुआ क्या, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या, या कुछ गलत बोल दिया? भक्त ने कहा, नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन नित्यानंद भगवान की, महाप्रभु की लीला देखकर बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो हंसने लगे, नाचने लगे, गाने लगे और एक बच्चे की तरह नाचने लगे। और ये नाचते नाचते उन्होंने अपना दंड कमंडलू तोड़ दिया। तो सन्यासी ना, सन्यासी आप देखेंगे हाथ में हमेशा एक दंड लेकर चलता है, त्रिदंड कहते हैं उसको। 3 डंडे होते हैं उसके अंदर, यानी अपने वाणी से, अपने मन से, अपने वचन से भगवान को समर्पित है। 3 दंड का क्या मतलब? 3 दंड, एक दंड मतलब वाणी, मन और वचन। यानी मेरा वचन कृष्ण आपके लिए, मेरा मन आपके लिए और मेरा शरीर भी आपके लिए। 3 दंड संन्यास है, मतलब उन्होंने वो डंडा तोड़ दिया और कमंडलू भी तोड़ दिया, जो हाथ में कमंडलू लेकर चलते थे। और नाचते नाचते उनका कोपीन गिर गया, वस्त्र गिर गया। क्या अद्भुत थे, अद्भुत जनरली टोपी नहीं पहनते थे, जो टोपी पहने तो गिर गया। हाँ, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। फिर महाप्रभु ने किसी तरह उनको शांत किया और तो श्रीवास पंडित घर पे वहां उनको विश्राम दे दिया। तो रात के समय जो है, हाँ, रमाई पंडित, श्रीवास, रमाई पंडित कौन है? श्रीवास के भाई, और ये सब सोए थे और नित्यानंद प्रभु को नींद नहीं आ रही थी। नित्यानंद प्रभु अभी भी भाव में थे। एक आए तो रात को जगे, तो सॉरी, दंड कमंडलू तोड़ा नहीं था, अभी तोड़े थे। तो उन्होंने अपना संन्यास डंडा देखा और कमंडलू देखा, उसको तोड़ दिया। इतना जोर से तोड़ा कि ऐसा लगा कि आकाश में बिजली चमक रही है। सुबह मॉर्निंग में, सुबह जब रामाई पंडित ने, राम पंडित ने, एक श्रीवास पंडित, एक राम पंडित, तो उन्होंने जब देखा कि अरे नित्यानंद ने अपना कमंडलू और त्रिदंड तोड़ दिया है, तो उन्होंने श्रीवास पंडित को बताया और श्रीवास पंडित ने महाप्रभु को बुलाया। महाप्रभु आए, महाप्रभु को देखते ही नित्यानंद को जोर जोर से हंसने लगे। महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने जो भी टुकड़े टूटे फूटे थे सबको उठाया और गंगा जी में जाकर बहा दिया। नित्यानंद को फिर से यह देखकर बड़े उत्साह से, आनंद से नाचने लगे गंगा के किनारे और फिर गंगा जी में कूद पड़े।
उन्होंने एक मगरमच्छ को देखा था, उस मगरमच्छ को पकड़ने के लिए कूद पड़े हो, उस मगरमच्छ को पकड़ने जा रहे थे, तो भक्त लोग बोले अरे क्या कर रहे हैं ये, मगरमच्छ को पकड़ रहे हैं। अब पानी के अंदर मगरमच्छ को पकड़ोगे आप तो फिर आप सीधे मगरमच्छ के पेट में मिलोगे। भगवान को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लीला में भक्त तो डर गए। तो महाप्रभु ने कहा अरे श्रीपाद श्रीपाद, नित्यानंद नित्यानंद श्रीपाद रुको रुको, और उन्होंने नित्यानंद को रोका, उनको वापस ले आए। तो एक सन्यासी के लिए दंड जो है, त्रिदंड दंड है और कमंडलू, वो उसका आधार होता है, उसके सन्यास का सबसे मुख्य वस्तु है। नित्यानंद प्रभु ने क्यों तोड़ दिया? तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि जब मुझे कृष्ण मिल गए तो सन्यास की क्या जरूरत है? सन्यास का असली उद्देश्य क्या है बताइए? सन्यास क्यों लिया जाता है? सन्यास लिया जाता है भगवान को पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए। अब तो कृष्ण मिल गए तो सन्यास की जरूरत क्या है? तो सन्यास की जरूरत थी तो कमंडलू और वो दंड की जरूरत नहीं, तो तोड़ दिए। और दूसरी चीज, नित्यानंद प्रभु प्रेम भक्ति में थे। प्रेम भक्ति में विधि निषेध नहीं होता। जैसे जब पहली बार कोई लड़का लड़की मिलते हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम, या दो लोग मिलते हैं तो बहुत फॉर्मल बात करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, ऐसे बहुत फॉर्मल। लेकिन जब थोड़ा समय के बाद जब दोस्ती हो जाती है, प्रेम हो जाता है, तब ये फॉर्मेलिटी नहीं रह जाती। हाँ, तब ऐसे ठीक है तो सॉरी बोलना, वो सब नहीं रह जाता है। हाँ, तो वो फॉर्मल बातचीत होने लगता है। मतलब जैसे एक बार एक आदमी इंटरव्यू देने जाता है अमेरिका में, सामने वाला पूछता है ओके व्हाट इज योर नेम, बोलता है राम खिलावन। ओके यू आर फ्रॉम इंडिया? यस यस आई एम फ्रॉम इंडिया। तो इंटरव्यू लेने वाला भी इंडिया का रहता है। तो अच्छा आप भारत से हैं? देखिए जैसे ही पता चला कि हम लोग करीबी लोग हैं, अंग्रेजी से हिंदी में आ गए, अपनी भाषा ना। अरे भाई दोस्त हैं हम लोग, क्या फॉर्मेलिटी क्या रखना हिंदी में। अच्छा इंडिया में है, भारत के हैं? भारत में कहा? ये सामने तो भारत में बिहार से हूँ। अच्छा बिहार का बाटा, अब हिंदी से भोजपुरी में आ गए, बिहारी भाषा में आ गए। क्यों? अरे तो अपने ही स्टेट का है, भारत में तो कहीं का भी हो सकता है, केरल का हो सकता है, पंजाब का हो सकता है, तो भाई हिंदी में बात करेंगे, थोड़ा फॉर्मल लगेगा, थोड़ा फॉर्मेलिटी अभी भी है, उतना फॉर्मेलिटी नहीं, इसलिए अंग्रेजी बात करते तो हिंदी में बात करने लग गए। तो बिहार का एक और फॉर्मूला, कहाँ का बाटा, मतलब कहाँ के? बिहार के बाटा, बिहार के हैं आप? वो बढ़िया बढ़िया। बिहार में कौन गाँव? बिहार में कौन सा गाँव? तो बताता है माधोपुर। अच्छा माधोपुर के बाटा, हम माधोपुर के बाटे, तो आप माधोपुर से, मैं माधोपुर। देखिए जब जब पता चला कि भाई हम तो एक ही जगह के हैं, तो फॉर्मेलिटी दूर जा रही है। फॉर्मेलिटी जो थी यस सर, गुड मॉर्निंग सर, मे आई सिट डाउन सर, मे आई कम इन सर, सब भूल गए। अंग्रेजी में बात करना वो सब भूल गए। अच्छा माधोपुर का बाटा, हाँ हाँ माधोपुर। जॉब पक्का, भाई अपना ही आदमी है, जॉब पक्का, नौकरी पक्का, कल से आ जाइए, तो कल से आ जाना। ये बोलता है अच्छा सर्टिफिकेट वगैरह देखेंगे ना? बोलता है अरे मालूम है माधोपुर को बांटा ना, कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, नकल मार के अपना मालूम जरूरत था। बोलो मालूम है माधोपुर क्यों नकल मार के सर्टिफिकेट मिला, कोई बात नहीं, आ जाओ कैसे नौकरी। तो पॉइंट क्या देखिए, जब हमें लगता है कि हम तो लोग एकदम नए लोग हैं, बहुत फॉर्मेलिटी होता है। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर, मे आई सिट हियर सर, मे आई टेक योर, मे आई टेक वन ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम हियर सर, ऐसे बात करना पड़ता है। श्रीमान महोदय ऐसे शब्द यूज होते हैं। जब दोस्ती आते रहे यार पानी दे, पानी पीने, मतलब स्कूल में गए पहली बार और किसी का बॉटल से पानी मांगते हैं, पानी मिलेगा एक गिलास, एक्सक्यूज मी एक गिलास पानी मिलेगा? बोले यस यस प्लीज पे, हाँ मेंशन नॉट पे मिलेगा, फिर आप पानी पियोगे, थैंक यू। लेकिन वही दोस्ती हो गई, ए पानी है क्या तेरे पास? हाँ है तो दे ना, तो देगा, अरे खोल के दे, खोल के पिएगा, चख लेगा, थैंक यू भी नहीं बोलेगा। क्यों? प्रेम है। जहाँ प्रेम होती है भाषाओं में उतना ज्यादा अनादर हो जाता है। अनादर मतलब वो प्रेम की भाषा है। हाँ, वही जहाँ पहचान दी है तो सर मे आई टेक वन ग्लास वाटर, एक्सक्यूज मी सर थोड़ा पानी मिलेगा क्या, मैं यहाँ बैठ जाऊँ क्या? समझ रहे थे? प्रेम की निशानी। तो डरने की जरूरत नहीं है, तो अब तो प्रेम होगा, कृष्ण मिल गया, अब नियम नियम क्या, आप तो अपने हैं कृष्ण, अब तो उनके साथ कंधे पर हाथ रख कर खेलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। तो इस प्रकार, इसलिए महाप्रभु ने भी गंगा में जल फेंक दिया, बोला जरूरत ही नहीं। नित्यानंद प्रभु ने तोड़ दिया, महाप्रभु ने भी बोला नहीं भाई गलत गंगा में फेंक दिया। फिर जब गंगा में स्नान करके महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर गए और श्रीवास ने सारा व्यवस्था किया था व्यास पूजा का, फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु को आसन पर बिठाया और एक आचार्य, जब भी कभी अभिषेक होता है, पूजा होती है, तो एक आदमी मुख्य गुरु जी का काम करता है, मुख्य आचार्य
सबको बोलता अब ये करो, अब ये करो। तो आचार्य के रूप में उन्होंने सारा कार्य करवाया और नित्यानंद प्रभु की पूजा की। महाप्रभु और सभी भक्त जो है कीर्तन करने लगे। तो जब पूरा पूजा पूरी हुई तो श्रीवास पंडित ने नित्यानंद प्रभु को एक हार दिया और कहा ये हार जाकर आप व्यास देव को पहना दो। व्यास पूजा वास्तव में व्यास देव की पूजा है, तो गुरु की पूजा द्वारा हम व्यास देव की पूजा करते हैं। ये व्यास ये हार जाकर आप किसको पहना दो? व्यास देव को पहना दो। नित्यानंद प्रभु हार लेकर घूमने लगे यहाँ वहाँ, उसको बोल रहे थे। तो श्रीवास पंडित ने कहा नित्यानंद प्रभु व्यास देव को हार क्यों नहीं पहना? व्यास देव का मूर्ति वहां पर रहा होगा। तो गए चैतन्य महाप्रभु को बोले नित्यानंद प्रभु व्यास देव को हार नहीं पहना रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीपाद अब व्यास देव को हार पहनाइए। तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु खुशी से नाचने लगे और वो हार महाप्रभु के गले में डाल दिया और जोर जोर से नाचने लगे। तो सारे भक्त जोर से बोले महाप्रभु की जय। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को हार पहनाया, तो एक हिसाब से उनको फोर्स किया कि आप अपना 6 भुज षडभुज रूप दिखाओ। और महाप्रभु ने अपना षडभुज रूप दिखाया नित्यानंद प्रभु को और सभी भक्तों को। 4 भुजाओं में क्या था? शंख चक्र गदा और पद्म 4 भुजाएं, और बाकी 2 भुजाओं में मूषल और हल। इस प्रकार उन्होंने भक्तों को अपना वह दिव्य षडभुज रूप दिखाया। तो सारे भक्त जो है नाचने लगे और महाप्रभु भी नाचने लगे और अपने बगल में ऐसे करके आवाज निकालने लगे। अभी तो एक कुर्ता तो आवाज नहीं आएगी, तो ऐसे आवाज रखिए और ऐसे ऐसे करिए तो आवाज आती है। हमारा एक दोस्त था, वो ऐसे बड़ी सुंदर आवाज निकालता था। और आप भी ट्राई करेंगे, लेकिन कुत्ता कुछ होना नहीं चाहिए, खाली हो तो आवाज आती है। हाँ, तो वो भी ऐसे करके बगल में बजा के आवाज निकालने लगे और जोर से आवाज आती है। और नित्यानंद प्रभु जो है भाव में आकर एकदम भूल गए सब कुछ। महाप्रभु को कहना चाहिए नित्यानंद उठो, कीर्तन में आओ। फिर बहुत ही सुंदर कीर्तन हुआ और क्या चाहिए, सर्वत्र प्रेम भक्ति का प्रचार हो रहा था और यही असली धन है। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से कहा कि आप जिस लिए आए हो इस संसार में प्रेम भक्ति का प्रचार करने, वह प्रेम भक्ति सर्वत्र बट रही है। ये आपका धन है, जिसे चाहिए आप दो, जिसे चाहिए मत दो, ये आपकी इच्छा है। और जिस पर आप कृपा करेंगे मैं उस पर कृपा करूंगा, और जिस पर आप कृपा नहीं करेंगे उसे मेरी कृपा नहीं प्राप्त होगी। और अगर आप किसी पर कृपा करते हैं तो भले ही उसने मेरे खिलाफ कितना भी विद्रोह किया हो, मैं उस पर कृपा करूंगा। इस प्रकार महाप्रभु नित्यानंद प्रभु होश में आए तो उन्होंने महाप्रभु को देखा। प्रेम वाली आंखों से और आंखों से अश्रु आ रहे थे, भरी हुई आंखों से उन्होंने महाप्रभु को देखा और महाप्रभु को गले लगा। अगले दिन नित्यानंद महाप्रभु जो है, नित्यानंद प्रभु को अपने घर लेकर गए। अपने घर में तो अपने घर, महाप्रभु अपने घर लेकर गए और अपनी माँ से कहे, सच्ची माँ से, माँ देखो मैं अपने बड़े भाई दादा विश्वरूप को लाया हूँ। याद है महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप, जिन्होंने संन्यास ले लिया। सती माता बहुत दुखी हुई और जो भी उनके पिताजी थे जगन्नाथ मिश्र बहुत दुखी हुए। और तब उस समय भगवान बहुत गंभीर हो गए। उसके पहले बहुत ही शरारती थे, फिर वो घर से बाहर जाना छोड़ दिए, दिन भर पढ़ाई करना, माता पिता की सेवा करना। और उन्होंने कहा कि माँ तुम दुखी मत हो, मैं एक अच्छा गृहस्थ बनकर आप लोगों की सेवा करूंगा, आप लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके पहले कितने शरारती थे वो विश्वरूप। तो माँ मैं देखो अपने बड़े भाई विश्वरूप को लाया हूँ, वापस लौट आए। सच्ची माँ ने देखा बलराम, एकदम खुश हो गई और बोली हाँ ये तो एकदम विश्वरूप जैसा दिखता है, क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं हाँ मैं माँ आपका ही बेटा हूँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ माँ। श्री माता ने भाई पिताई को गले लगा दिया अपने से, उसे चूमा, अपने आंसुओं से बहलाया और कहा बेटे तू इतना क्रूर क्यों हो गया, इतना निर्दयी क्यों हो गया, क्यों हम सबको छोड़कर चला गया, तुम कितना रोए तेरे लिए, लेकिन देख तू अब आ गया है, अब मत जा। और ये जो तेरा शरारती छोटा भाई है हाँ निमाई, अब तू इसको संभाल, मैं तो नहीं संभाल पा रही हूँ, पागल निमाई शरारती निमाई, अब तुम इसको संभालो, मेरी चिंता खत्म हुई। निमाई तो सच में पागल थे, लेकिन निताई कम पागल नहीं थे। वो तो पागलपन में उनके पिताश्री थे, ऐसे उनसे बड़े पागल थे। ऐसा लगता था जैसे एकदम कृष्ण प्रेम के हरि नाम की मदिरा पीकर एकदम मदमस्त चलते थे। तो वे श्रीवास ठाकुर के घर पर एक बच्चे की तरह रहते थे। श्रीवास ठाकुर कौन है?
श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के पिताजी के मित्र थे, यानी उम्र में बहुत बड़े थे। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए भी पिताजी की उम्र की थी और नित्यानंद प्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु का उम्र भी कुछ 18-20 साल थी। तो वे श्रीवास पंडित को क्या कहते थे? बाबा कहते थे, माँ कहते, पिताजी बाबा, और मालिनी को माँ कहते थे। श्रीवास पंडित प्रभु की, श्रीवास पंडित की पत्नी का नाम मालिनी है, मालिनी को माँ और श्रीवास पंडित को बाबा। कितना सुंदर है, बाबा माँ और मम्मी और डैडी। मम्मी मतलब वो इजिप्ट में होता है ना, मम्मी मर जाते हैं उसको मम्मी बोलते हैं, और डैड मतलब मर गया। तो यानी बाबा को पहले ही मुर्दा बना देते हैं। अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए, मम्मी पापा मत बुलवाइए, अम्मा बाबा बुलवाइए, दादा बुलवाइए, बाबा आई, आई बाबा, पिताजी माताजी, इतने सुंदर शब्द हैं। पिताश्री माताश्री, कितने अच्छे शब्द हैं। ऐसे शब्दों को सिखाइए ना। क्यों हमको अंग्रेजों का गुलाम बनना है? पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब अंग्रेजी भाषा के गुलाम हो गए। ठीक है, समाज के हिसाब से रहना चाहिए, लेकिन अपना बेसिक कल्चर नहीं भूलना चाहिए। गुजराती लोगों को देखा होगा आपने, जो इंग्लैंड में रहते हैं, वो अंग्रेजी बोलेंगे। अगर आप खाली उनकी अंग्रेजी सुनेंगे तो लगेगा कि ये तो अंग्रेजी इंडियन है ही नहीं, लेकिन भले वो सब जगह अंग्रेजी बोलेंगे, घर में आज भी वो गुजराती बोलते हैं और अपने में गुजराती में ही बात करते हैं। अपनी भाषा, अपनी सभ्यता नहीं छोड़ी। तो हमें अपना सभ्यता, अपना बच्चों को अपना भाषा को सिखाना चाहिए। विशेष रूप से यूपी बिहार वाले इतना मॉडर्न हो गए हैं कि वो तो अपने बच्चों को अंग्रेजी के अलावा कुछ सिखाना ही नहीं चाहते। और उनके बच्चे अमेरिका में हैं तो उनके बच्चों को हिंदी आएगी, क्योंकि हिंदी में बात ही नहीं करते। उनको लगता है मेरे बच्चे को हिंदी अंग्रेजी आना चाहिए। अरे अंग्रेजी सीख लेंगे, हम लोगों को भी नहीं आती थी, हमने सीख लिया धीरे धीरे पढ़ के। अंग्रेजी आना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन हम इतना पागल हो गए अंग्रेजी की जो बेसिक, इसमें प्यार है, माँ, मातृत्व, बाबा, माँ, आई, इतना प्यार है इन शब्दों में, दादा। वे बाबा और माँ बुलाते थे और बच्चे की तरह ही दोनों के साथ रहते थे। और कभी कभी वो मालिनी का स्तन भी पिया करते थे, जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है ना, वैसे दूध पिया करते थे। वो काफी उम्र की थी तो उनके स्तन पे दूध नहीं आता था, लेकिन फिर भी उनकी गोद में लेट जाते थे और दूध पीते थे और माँ उनको दूध पिलाती थी। और हर चीज नित्यानंद प्रभु के बारे में एकदम विशेष थी। तो एक बार वे जो है श्रीवास पंडित का जो आंगन में वहां पर खड़े थे, कुछ कर रहे थे, खा रहे थे। उसी समय एक कौवा आया, और एक घी की कटोरी थी, उसको पकड़ा लेकर चला गया। वो घी की कटोरी भगवान की सेवा के लिए उपयोग होती थी। तो मालिनी कहने लगे, अरे कौवा घी की कटोरी लेकर गया, भगवान की कटोरी लेकर गया। तो अब कटोरी यूज में तो नहीं आ सकती, लेकिन कौवे ने जूठा कर दिया तो भगवान की सेवा में उपयोग होगा नहीं। लेकिन होता है ना, आदमी कुछ लेकर जाता तो इमीडिएट एक्शन क्या होता है हम बोलते हैं। तो मालिनी माँ बोलने लगे, अरे कौवा कटोरी ले गया, कौवा कटोरी ले गया। नित्यानंद ने देखा, अरे माँ मेरी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा, कौवे सुनो भाई, कौवा भाई इधर आओ, भ्राता इधर आओ, चलो कटोरी वापस करो। कौवा उठते उठते आता, कटोरी रख जाता। मालिनी तुरंत स्मरण करती है। अगर कौवा कटोरी लेके उड़ जाता, आप बुला सकते हैं क्या? तो भले छोटी सी बात लगे, लेकिन छोटी बात नहीं, आप बुलाएंगे कौवा वापस, आप कटोरी तो देगा क्या कौवा? तो पता नहीं कहाँ मर जाएगा। तो मालिनी को स्मरण आता है कि नित्यानंद तो संकर्षण है, और ऐसा सोच कर वो एकदम बाह्य चेतना चली गई उनकी। फिर जब वो चेतना उनको आई तो नित्यानंद उनकी स्तुति करने लगी, हे भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड आप अपने सर पर धारण करते हो। आप जो है, आपने रावण की पूरी परिवार का नाश कर दिया लक्ष्मण के रूप में, और आपने कालिंदी नदी को खींच लिया। एक बार क्या हुआ, भगवान रासलीला कर रहे थे बलराम जी, उन्होंने यमुना जी को बुलाया, आओ। यमुना जी मना कर रही थी, भगवान गुस्सा आया, उन्होंने अपना हल से यमुना जी को खींच लिया। तो आप आज भी देखेंगे बलराम घाट, यमुना जी ऐसे बहती हैं, फिर ऐसे टेढ़ी होती हैं, फिर ऐसे जाती हैं, यानी एक सीधी लाइन है ऐसे, फिर ऐसे हो जाए, टेढ़ा हो जाए, मतलब ऐसे ऐसे हो जाए, ऐसे। यानी गंगा यमुना जैसे बह रही, मैं यहाँ पर हूँ तो खींचूंगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसे बहते हुए ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। आज बलराम घाट देखेंगे, यमुना जी थोड़ी टेढ़ी होकर फिर आगे सीधी निकल जाए। तो आपने अपने हल से यमुना जी को खींच लिया, आपने सांदीपनी मुनि के पुत्रों को लाया, एक कौवे को लाना आपके लिए क्या बड़ी बात है। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु जो है अपनी लीलाओं का सुख मालिनी माता को, श्रीवास पंडित को दे रहे थे, और वैष्णव तो परम आनंद में थे। तो अब केवल एक ही व्यक्ति बचा है इस संकीर्तन में बाकी। एक्चुअली एक नहीं दो, एक पुंडरीक विद्यानिधि और एक अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य का एंट्री हो चुका, तो शुरू से ही वही थे,
शुरुआत अद्वैत आचार्य से हुई, उनके ही आह्वान पर भगवान आए हैं, लेकिन अभी तक वो भक्तों के साथ संकीर्तन में नाचे नहीं है। तो एक अद्वैत आचार्य जी नाचेंगे और एक पुंडरीक विद्यानिधि